हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का जो मेरा व्लॉग है ये मेरा शुरू हो रहा है संडे इवनिंग से। और क्योंकि संडे को ऑलमोस्ट पूरा दिन ही बिजी जाता है, तो रात में आई थॉट कि आज क्यों ना चिकन और आलू का जो है शोरबे वाला सालन बना लिया जाए। और वो मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। और उसमें ये होता है ना, वो बच्चों को भी आप उसमें रोटी कूट के ना थोड़ी सी खिला दो तो वो ईजिली खा लेते हैं। फिर फटाफट प्याज वगैरह काटे हैं और मैंने जो है चिकन और आलू का शोरबे वाला सालन बनाने की तैयारी शुरू कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा किचन बिल्कुल साफ़ है। और जो है जब मैं खाना वगैरह बना रही थी, लेकिन वही बात है, खाना खाने के बाद फिर रात में चाय बनती है, फिर सुबह सुबह नाश्ता बनना और सब चीज़ें, तो उसमें जो है फिर अच्छे खासे बर्तन दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं। और माशाल्लाह बर्तनों में ना बरकत भी बड़ी होती है। और आजकल जो खाना बनाना है ना वो फल्ला इतना मुश्किल हुआ हुआ है, जितनी गर्मी है और सब चल रहा है। तो मैं तो यही करती हूँ कि मैं या तो शाम में अपने काम करती हूँ या सुबह सुबह कर लेती हूँ। दिन में मैं अपने काम कोई नहीं पकड़ती हूँ, बिकॉज़ आई नो बहुत गर्मी है। और मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी कि दिन में किचन में कम से कम जाएं, या कम से कम घर का काम करें, सफाइयाँ सुथराइयाँ ये सब या तो शाम में करें, या जो है आप मॉर्निंग के टाइम में क्या करें। और मुझे तो ये लगता है ना कि माँओं की आधी ज़िंदगी जो है ना वो किचन में गुजर जाती है। कभी किसी को खाना बना के देना है, कभी किसी को कुछ करके देना है, कभी किसी के लिए कुछ करना है। तो मोस्टली टाइम जो ख़वातीन का होता है ना, लेडी ऑफ़ द हाउस, उनका जो है मोस्टली टाइम किचन में ही गुजरता है। ये मेरा अपना तजुर्बा है। यहाँ पर जो है मैंने प्याज वगैरह ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला, तकरीबन 3-4 घूंट, या जो है आप हाफ ग्लास पानी जो है वो ले सकते हैं। और वो डालने के बाद फिर जो है मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसे थोड़ा सा मिक्स किया। और फिर उसके बाद मैंने जो है टमाटर तकरीबन 2 से 3 अदद डाले हैं काट के। और फिर मैंने इसके साथ ही आलू भी जो है वो छील के डाल दिए, ताकि ये जो है अच्छे से इनकी भुनाई हो जाए। और मैं इन सब चीज़ों की पहले कुछ टाइम तकरीबन 5 से 10 मिनट भुनाई करूँगी। और उसके बाद में जो है इसमें तमाम जो रेगुलर हमारे मसाला जात होते हैं किचन में वही डालूँगी, जिसमें नमक, मिर्ची, लाल मिर्च जो होती है वो, और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर हो गया, इस तरह की जितने भी जो मसाले होंगे वो जो है मैं अपने डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जब आपका सालन तैयार हो जाए तो इसमें धनिया जो होता है, हरा धनिया, उसे काट के, और कसूरी मेथी जो है वो लाज़मी मेरे कहने पे शोरबे वाले सालन में डालिएगा, और आप देखिएगा कि कितना टेस्टी बना है। अच्छा, ये जो क्लिप है ये मेरा शुरू हो रहा है मंडे मॉर्निंग से। हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद बच्चियां सो रही थी, तो मैंने जो है उस टाइम को यूटिलाइज़ किया, क्योंकि बर्तन वगैरह मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी रात में, तो मैंने छोड़ दिए थे। और मैंने वो फिर कहा कि मैं बर्तन वगैरह सब फिनिश कर लेती हूँ बच्चियों के उठने से पहले पहले। बीच में ये बच्चियाँ उठ भी रही थी, लेकिन वही बात है कि मैंने जो है उनको मैं सुला देती थी, और मैंने जल्दी जल्दी ये सारे बर्तन अपने कंप्लीट कर लिए। और मैं सुबह का ये टाइम ऐसे ही यूटिलाइज़ करती हूँ कि जब बच्चे सो रहे होते हैं तो या तो मैं अपने कंटेंट के लिए वॉइस ओवर कर लेती हूँ, कंटेंट एडिट कर लेती हूँ, या जो है जो काम मेरे रात के पेंडिंग हो या पिछले दिन के कुछ पेंडिंग हो, तो मैं वो पेंडिंग काम जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, सुबह का ये जो टाइम होता है काफ़ी पुरसकून होता है, तो आराम से जो है बच्चों के उठने से पहले पहले मेरे मैक्सिमम काम जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और मुझे लगता है ये अप्रोच है भी बहुत अच्छी फॉर मदर्स। बाकी आप लोग भी मुझे बताइएगा अपनी रूटीन के बारे में कि आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, और आप लोगों के कौन से वर्किंग आवर्स होते हैं। जैसे सुबह का नाश्ता तैयार करना, घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना और फिर दिन की प्लानिंग करना मेरी प्रायोरिटी होती है। मैं काम एक ही वक्त में करने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे स्ट्रेस भी बढ़ता है। और मैं काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते होगे कि मैंने जो बर्तन हैं वो वॉश किए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े गैप्स के साथ, ठीक है। आगे पीछे मतलब अगर बीच में बच्चियाँ उठ जाती थी तो मैं उनकी तरफ चली जाती थी, ठीक है। जब मेरी बच्चियाँ उठ जाती हैं ना, तो मैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को प्रेफर करती हूँ, और नाश्ता करवाती हूँ, तैयार वगैरह करना, उनकी एक्टिविटीज़ का ख्याल रखना। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे दिन का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि उनको मोबाइल और टीवी के सामने कम से कम जो है वो बिठाना पड़े, और उनके साथ खुद इन्वॉल्व रहूँ। अब 2 बच्चियों की
ममा होना ना बहुत प्यारा एहसास है, लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। कभी एक बच्ची कुछ चाहती है और दूसरी कुछ, और कभी दोनों एक साथ अटेंशन मांग रही होती हैं। ऐसे वक्त में सब्र सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अच्छा, जब बच्चियाँ अपने टॉयज़ के साथ बिज़ी होती हैं तो या रेस्ट कर रही होती हैं, तो मैं घर के दूसरे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। कुकिंग मेरी डेली रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और मैं कोशिश करती हूँ कि लंच और डिनर की प्रिपरेशन पहले से सोच कर करूँ, ताकि बाद में रश ना हो और मैं परेशान ना हूँ। यहाँ पे भी मैं बच्चों को तैयार कर चुकी थी, रेडी कर लिया था और नहला-धुला के साफ़ सुथरा कर लिया था, खुद भी फ्रेश हो चुकी थी। तो मैंने अब इनको टॉयज़ के साथ बिज़ी किया और मैं खुद जो है जल्दी-जल्दी अपने घर की सारी सफाई कर ली। कंटेंट क्रिएशन भी एक रूटीन का एक हिस्सा है। सो व्लॉगिंग करना इतना आसान लगता है ना, असल में उतना आसान होता नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है इसमें, जैसे रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, फिर थंबनेल बनाना और फिर अपलोड करना, सब टाइम लेता है। इसलिए मैं जब भी थोड़ा टाइम फ्री मिले, मैं उसमें अपने ये तमाम काम जो है वो कर लेती हूँ, और अपनी वीडियो पर भी, अपने कंटेंट पर भी काम कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा दिन जो है वो प्लान के मुताबिक नहीं चलता है, मतलब बच्चियां बीमार हो जाती हैं या उनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। ऐसे दिनों में खुद को रिमाइंड करती हूँ कि घर परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बच्चों को खुश और हेल्दी रखना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पेरेंट के लिए, और मेरी भी यही प्रायोरिटी होती है। और मैं बाकी भी हर माँ से यही कहना चाहती हूँ कि खुद को किसी और से कंपेयर ना किया करें। हर घर और हर सिचुएशन डिफरेंट होती है। सोशल मीडिया पर हमें सिर्फ हाइलाइट्स नज़र आती हैं, लेकिन हर माँ अपनी जगह बहुत मेहनत कर रही होती है, और हर औरत अपने घर को अपने हिसाब से बहुत अच्छे से मैनेज कर रही होती है। अपने लिए भी बस मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकाला करें, और ज़रूरी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। चाहे एक कप चाय हो, थोड़ी देर रेस्ट हो, या अपनी पसंद का कोई भी काम हो, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमें मेंटली फ्रेश रखती हैं। मेरी रूटीन का सीक्रेट परफेक्शन नहीं है, बैलेंस है। मैं हर दिन बस इतनी कोशिश करती हूँ कि मेरी बच्चियाँ खुश रहें, घर के ज़रूरी काम हो जाए और मैं अपने गोल्स पर काम करती रहूँ। और यहाँ पर जो है मैं अपनी बच्चों के लिए जो है सफाई वगैरह सब चीज़ों से फ्री होने के बाद मैं उनके लिए खाना वगैरह रेडी कर रही थी, और चीज़ें वगैरह प्रेप कर रही थी, चाय बना रही थी, रात का डिनर जो है वो मैं रेडी कर रही थी। और इसी के साथ जो है मैंने अपनी सारी साथ-साथ चीज़ें जो है मैनेज कर कर रही होती हूँ। और आज का व्लॉग भी ना इसी रूटीन का एक हिस्सा था। उम्मीद है आप सबको मेरी डेली लाइफ की ये झलक पसंद आ रही होगी। अगर आप भी मम्मी हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अपनी रूटीन कैसे मैनेज करती हैं। यहाँ पर जो है मैंने सारी चीज़ें जो है अनबॉक्सिंग एक तरह से कर ली, और जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया जहाँ पे जो रखना था। और मेरी ये रूटीन ऑलमोस्ट हर दिन की ही है कि मैं जब बच्चे सो रहे होते हैं उनके उठने से पहले पहले जितने काम कर सकती होती हूँ वो कर लेती हूँ, और जितने रह जाते हैं वो उनके रेस्ट टाइम या प्लेइंग टाइम में मैं कर लेती हूँ। ठीक है, जब वो बिज़ी हों, इन्वॉल्व हों अपने टॉयज़ में। और मेरे हस्बैंड के आने से पहले पहले जो है मैं उन अपना डिनर भी रेडी करके रखती हूँ, सो दैट वो जब भी आएँ तो उन्हें खाना गरम गरम ही मिले। मैं फिर बताती चलूँ कि अगर आप लोग भी ऐसे ही वालिदाएँ हैं, ऐसी मामाज़ हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। हर देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आपको अपने घर को मैनेज नहीं करना, आपने आपको कोई सफाई का अवार्ड नहीं देगा कि वो आपने इतना अच्छा रखा हुआ है। बस आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रखें, जब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होती हैं घर वैसे ही साफ़ सुथरा लगता है। बाकी आप नॉर्मली जो सुबह सुबह सफाई करते हो, मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, पूरे घर की सफाई हो जाती है, ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। आप वही करो, और बाकी टाइम आप बस घर को ऑर्गेनाइज़ करो और बच्चों को टाइम दो। ठीक है, तो ये इस तरह से ना चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं। ये मैं कॉफ़ी वाली चाय बना रही थी, और ये बड़ी मुझे पसंद है पर्सनली। मतलब मैं बोलती नहीं हूँ किसी को, लेकिन हाँ, मुझे जब भी खुद चाय पीने का दिल करे अपना, तो मैं जो है उसमें कॉफ़ी ज़रूर डालती हूँ, बिकॉज़ आई लव कॉफ़ी या कॉफ़ी वाली चाय। अब ये जब कॉफ़ी वाली चाय बन रही है तो साथ साथ मैंने इसे भी बनने रख देना, और मैं ये जो चीज़ें फ्रिज में रखनी है वो मैं रख दूँगी। उसके साथ साथ अब जो है वहाँ पे जो पानी बॉईल हो रहा है वो मैंने एक्चुअली पास्ते के लिए रखा हुआ है। जब इसमें बॉईल आ जाएगा, इसमें ऑयल डाला था और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने डाल दिया था। जब इसको बॉईल आ जाएगा तो इसमें मैं पास्ता डाल दूँगी। हर पास्ता बनाने के लिए एक टिप मैं आप लोगों को देती चलूँ कि पास्ते जो भी आप पास्ता का बॉक्स लेते हो उस पर एक उसके टाइम
लिमिटेशन लिखा हुआ होता है कि 10 मिनट में बन जाएगा, 15 मिनट में बन जाएगा। तो हर चीज़ का जो है वो डिफरेंट होता है, आप वो देख लिया करें, उसके हिसाब से अपना जो है आप टाइम उसे ज़रूर दिया करें, फिर उसके बाद चेक किया करें। यहाँ पे मैंने टिक्का टॉपिंग्स आके रखी थी क्योंकि हस्बैंड घर में थे नहीं, और जो है मुझे चीज़ें वगैरह अब जो है वो चाहिए होती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो घर में है मैं उन्हीं चीज़ों के साथ जो है खाना बना लूँ, और नेक्स्ट डे के लिए मैं हस्बैंड को टेक्स्ट कर दूँ व्हाट्सएप पे कि जो है ये चीज़ें आप लेते हुए आइएगा। क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ बेटियों को नहीं, बेटों को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ मैं उन्हें अकेले घर छोड़ के खुद कुछ लेने ना जाऊँ, ना मैं किसी के साथ उन्हें भेजूँ, ना वो और ना वो इतनी बड़ी हैं कि वो खुद जाएं चीज़ें लेने, ना मैं उन्हें भेजूँगी, ना मैं ये चीज़ प्रेफर करूँगी कि मेरी बच्चियाँ बाज़ार जाएं। ठीक है, तो क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है, हम अपने तौर पे एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैंने यही सोचा हुआ है कि जब वो स्कूल गोइंग ट्यूशन गोइंग भी होंगी, तो आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं ये सब चीज़ें उनको खुद छोड़ूँ, खुद लूँ। ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना है कि आप लड़का हो या लड़की, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते अपने बेटा या बेटी को लेके। और यहाँ पे मैंने वेजीज़ वगैरह कट कर लिए थे जो मुझे पास्ता में डालने थे। फिर जब तक वो बॉयल हो रहा था तो मैंने अपना जो है बर्तन वगैरह धो लिए। और अच्छा, मेरी ना ये आदत है कि जब भी मैं खाना बना रही होती हूँ ना, तो उसके साथ साथ ही मैं बर्तन वगैरह साथ साथ धो लेती हूँ, सेव माई टाइम। बर्तनों से फ्री होके मैंने गर्मा गर्म जो है वो पास्ता रेडी कर लिया फॉर डिनर। और आज का ब्लॉग इसी रूटीन का एक हिस्सा था। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ फटाफट जो है अपना पास्ता रेडी कर लिया, और 7:15 हो रहे थे और मेरा जो पास्ता है वो बिल्कुल रेडी था, गर्मा गर्म। मेरे हस्बैंड भी बस आने वाले ही थे, वो रास्ते में ही थे, और ये जो है बहुत ही टेस्टी था। और ये पास्ता रेडी हो गया है, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।